1850 में उत्तरी अर्काट के वेबपुर गांव में थंगालान अपनी पत्नी गेंगाम्मा और अपने बच्चों के साथ रहता है। गांव के मुखिया और एक जमींदार के रूप में वह अपने अधिकांश साथी ग्रामीणों के विपरीत बहुत सम्मानित है, जो जमींदार की जमीन पर बंधुआ मजदूर हैं। थंगालान अक्सर अपने बच्चों को सोते समय कहानियां सुनाते हैं और एक रात वह नागर जनजाति की एक महिला आरती के बारे में एक डरावनी कहानी सुनाते हैं, जिसके बारे में माना जाता है कि वह एक जादूगरनी थी और घने जंगलों में भूमि की रक्षक थी। थंगालान के परदादा काद्यान पोन्नार नदी की रेत से सोना निकालने में कुशल जनजाति से थे। जब एक राजा क्षेत्र से गुजरते हुए पहाड़ की सोने की नसों की खोज की तो उसने सोना वापस पाने के लिए काद्यान की विशेषज्ञता की तलाश की। कादिया ने शुरू में राजा की मदद करने से इनकार कर दिया, लेकिन उससे वादा किया गया कि उसके पूर्वजों ने राजा के पूर्वजों के हाथों जो जमीन खोदी थी उसे ब्राह्मणों को उपहार में दिया जाएगा। कादिया अंततः सहमत हो गया, लेकिन राजा ने बरामद सोने की चट्टानों को नकली पाया और इसका श्रेय आरती के जादू को दिया। क्रोधित होकर राजा ने एक ब्राह्मण पुजारी के आग्रह पर बुद्ध की एक मूर्ति का सिर काट दिया, जिसने बुद्ध को एक जादूगर बताया। आरती और कादिया के आदमियों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप कादिया ने आरती का पेट काट दिया, जिससे खून की एक धार बह निकली जो जमीन पर बह गई और रेत सोने में बदल गई। गेंगम्मा थंगलन की कहानी सुनाने में बाधा डालती है, क्योंकि उनके बच्चे पहले ही सो गए हैं। परिणाम स्वरूप उसकी जमीन जमींदार को हस्तांतरित कर दी जाती है और थंगलान और उसका परिवार कर्ज के बंधन में बंध जाता है। इस बीच ब्रिटिश अधिकारी लॉर्ड क्लेमेंट सोने की तलाश में वेबपुर पहुंचता है और उसे ग्रामीणों की सोने की खोज करने की पैतृक विशेषज्ञता के बारे में पता चलता है। गांव वाले आरती से डरते हैं, लेकिन थंगलान, उसका बेटा अशोकन, साथी ग्रामीण वर्धन, गेंगुप्तर और कुछ अन्य लोग उत्तर पश्चिम की ओर यात्रा पर निकल पड़ते हैं। थंगलान को आरती की उपस्थिति का भ्रम होने लगता है, जो उसे जंगल से दूर रहने की चेतावनी देती है, लेकिन वह नदी, काला तेंदुआ, रेत का तूफान और सांपों जैसी चुनौतियों को पार करते हुए आगे बढ़ता है। बिजली गिरने से बनी खाई में पहुंचने पर अशोकन को सिरकटी बुद्ध की मूर्ति मिलती है और आरती उसे पानी के नीचे से डराती है। निडर होकर वे मूर्ति के बचे हुए अवशेषों को खोजने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिनके नीचे सोने के निशान हैं। क्लेमेंट किसी भी कीमत पर सोने के अयस्क को खोजने की कसम खाता है। थंगालान को उन्हें साइट पर ले जाने और अपने बेटे के कपड़े उपहार में देने के लिए धन्यवाद देता है। क्लेमेंट दैनिक मजदूरी भी प्रदान करता है, जबकि थंगालान बेहतर वेतन और सम्मान का दावा करते हुए गाँव लौटता है। वह गाँव की महिलाओं को ब्लाउज उपहार में देता है, उन्हें सोने के खनन प्रयास में शामिल होने के लिए लुभाता है। महिलाओं सहित पूरा गांव बंजर जंगल की ओर निकल पड़ा, केवल अपने साथी ग्रामीणों से मिलने के लिए, जो ब्रिटिश और भारतीय बिचौलियों दोनों द्वारा शोषण किए जाने के लिए विलाप कर रहे थे, जिन्होंने उन्हें आवश्यक चीजों से वंचित कर दिया था, क्योंकि उन्हें अब तक केवल कुछ लोहे और चांदी के अयस्क ही मिले थे। अशोकन के आरती से ग्रस्त होने और समूह को खनन कार्य छोड़ने और अपने गाँव वापस लौटने की चेतावनी देने के बावजूद थंगालान उसी स्थान पर सोने की खोज में दृढ़ रहता है। लेकिन उस पर सांपों ने हमला कर दिया, जिनमें से एक ने उसकी छोटी बेटी को काट लिया। आरती के हस्तक्षेप ने थंगलान को उसे बचाने से रोक दिया। भोजन, मजदूरी और सुविधाओं की कमी के बावजूद क्लेमेंट थंगलान की मदद से काम जारी रखता है और वे एक गहरी परित्यक्त खदान की खोज करते हैं। जैसे ही वे इसमें प्रवेश करते हैं, थंगलान अपने सपने के समान एक जगह को पहचानता है और सोने की धारियां पाता है। इसके बाद होने वाली अराजकता में अंग्रेज सोने को अपना बताते हैं, जिससे लड़ाई होती है, जिसमें अरासानी को गोली मार दी जाती है। हालांकि सोने के पत्थर आरती के जादू के कारण महज मिट्टी निकलते हैं। उनकी बस्तियां आग में नष्ट हो जाती हैं, लेकिन उन्हें खनन जारी रखने की उम्मीद मिल जाती है। भूख से मर रही आबादी को एक भैंस दिखाई देती है। बाद में वह समूह को और अधिक गहराई से खुदाई करने के लिए प्रेरित करता है, जहां आरती अपने वर्तमान जन्म में अपने आदमियों के साथ प्रकट होती है और उन पर बेरहमी से हमला करती है। आरती थंगलन को अपने वश में कर लेती है और अपने जादू टोने का उपयोग करके उसके पिछले जन्मों को प्रकट करती है। थंगलन को याद आता है कि वह 5वीं शताब्दी में एक आदिवासी राजा अरासन आरन और उसकी पत्नी आरती के रूप में था, जो एक साथ भूमि के संसाधनों, मुख्य रूप से सोने की रक्षा करते थे। आरती ने भूमि की रक्षा की, जबकि आरन ने अत्याचारियों से लड़ने के लिए प्रस्थान किया, लेकिन पराजित हो गया और अपने बाद के जन्मों में आदिम मुनि, काद्यान और नागा मुनि के रूप में वह प्रमुख समुदायों का गुलाम बन गया, जिसे भेदभाव और बहिष्कार का सामना करना पड़ा। उन्हें और उनके आदमियों को उनके उत्पीड़कों के लिए श्रम करने और सोना निकालने के लिए मजबूर किया गया था।
थंगालान ने आरती से विनती की, भूमि की रक्षा करने के अपने कर्तव्य को स्वीकार किया, लेकिन समुदाय के कल्याण को भी प्राथमिकता दी, जिसे नजरअंदाज किया गया था। मरते हुए आरती ने थंगालान को सोना लाने की अनुमति दी, लेकिन केवल अपने समुदाय के लाभ के लिए। क्लेमेंट के आरती पर हमले से क्रोधित, जिसने उसके पेट को बुरी तरह से चीर दिया, थंगालान ने उसे और अन्य अधिकारियों को मार डाला, ये घोषणा करते हुए कि भूमि और उसके संसाधन उनके अपने हैं, विदेशियों द्वारा शोषण नहीं किए जाने चाहिए। नए दृढ़ संकल्प के साथ थंगालान अकेले ही खदान में गहराई तक जाता है और अंत में देशी सोने की प्रचुरता की खोज करता है, अंत में अपने समुदाय के लिए खुशी लाता है।